एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर जांट जैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओम उन तीनों से बोलता है कि अब तुम तीनों में से कोई भी नहीं बचेगा क्योंकि तुम सब भगवान के इलाके में हो। जिसे सुनकर ज़ोरो ओम से बोलता है कि माफ़ करना, पर मैं भगवान में भरोसा नहीं करता और इसका मतलब ये है कि तुम अब नहीं बचोगे। पीछे से गैनफॉल और भी तैयार हो जाता है ओम पर हमला करने के लिए, जिसे देखकर ओम अपने डॉग से बोलता है कि तुम भी तैयार हो जाओ क्योंकि हम दोनों को ही इन तीनों को हराना होगा। फिर यहाँ पर उस सांप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी बोलता है कि कोई तो मुझे इस सांप से बाहर निकालो। फिर यहाँ पर वाइपर को दिखाया जाता है, जो बोलता है कि मैं तुम तीनों को ही मार दूंगा क्योंकि ये अपर यार्ड बस हम सभी गॉरिलास का है। और ये कहने के बाद वो ज़ोरो पर अपनी ब्लू फ्लेम से अटैक कर देता है, पर ज़ोरो उसके अटैक को आराम से डॉज कर लेता है और इसी के साथ उन चारों के बीच की लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर ज़ोरो वाइपर को मारने की कोशिश करता है, पर वाइपर ज़ोरो के अटैक को रोककर उस पर वापस से हमला कर देता है। पर इस बार भी ज़ोरो उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिसे देखकर वाइपर अपने मन में बोलता है कि ये भी पहले वाले स्ट्रॉ हैट की तरह ही काफ़ी ज़्यादा ताकतवर निकला, पर चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं इससे नहीं हारने वाला। और ये कहने के बाद वो एक दूसरे पर हमला करने वाले होते हैं, पर तभी ऊपर से वो बड़ा सा सांप उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, पर वो दोनों ही उस सांप से बच जाते हैं। और यहाँ पर ज़ोरो बोलता है कि इस सांप की दिक्कत क्या है, और तभी ज़ोरो के पीछे ओम और उसका डॉग आ जाता है, जहाँ पर ओम ज़ोरो से बोलता है कि तुम मुझे और मेरे डॉग को कभी भी नहीं हरा सकते क्योंकि मैंने अपने डॉग को काफ़ी कुछ सिखाया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। और तभी पीछे से गैनफॉल बहुत तेज़ी से आकर ओम के ऊपर हमला कर देता है, पर ओम उसके अटैक को रोक देता है और गैनफॉल से बोलता है कि तुम तो मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते क्योंकि तुम तो शूरा से भी हार गए थे। जिसे सुनकर गैनफॉल ओम से बोलता है कि चाहे मैं हार क्यों ना जाऊं, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा क्योंकि मैं अपने स्काइपिया को बचाना चाहता हूं। फिर यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन सोल्जर्स को दिखाया जाता है, जो बहुत तेज़ी से नामी और आयशा के पीछे जा रहे होते हैं, जिसे देखकर नामी आयशा से बोलती है कि वैसे वो सभी लोग कौन थे। जिसे सुनकर आयशा नामी से बोलती है कि वो सब डिवाइन सोल्जर्स हैं जो गॉड के लिए काम करते हैं, और अगर उन सब ने हमें पकड़ लिया तो वो पक्का हम सबको मार देंगे, इसलिए तुम कुछ भी करके वे पर जल्दी चलाओ। यहाँ पर नामी सामने की तरफ देखकर आयशा से बोलती है कि वैसे वो कौन सी जगह है। जिसे सुनकर नामी आयशा को बताती है कि वो जांट जैक है और इसी के ऊपर इनुरू रहता है। और इसके बाद आयशा अपने मंत्रा की मदद से जांट जैक पर देखकर बोलती है कि वैसे वहाँ तो 4 जनों के बीच में लड़ाई चल रही है और उनमें से एक वाइपर भी है। और ये कहने के बाद आयशा और नामी तेज़ी से जांट जैक की तरफ जाने लगते हैं, और यहाँ पर पीछे से वो डिवाइन सोल्जर्स भी उन दोनों का पीछा करने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें उन्हें जांट जैक पर जाने से रोकना होगा। फिर यहाँ पर जांट जैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ोरो की नज़र जाती है चॉपर पर, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो उसके पास जाने लगता है। जिसे देखकर ओम ज़ोरो से बोलता है कि ध्यान से चलो क्योंकि तुम्हारा एक कदम तुम्हें घायल कर सकता है। और तभी ज़ोरो का पैर एक ट्रैप के ऊपर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है, पर वो फिर भी चॉपर के पास तक आ जाता है और उसे उठाकर बोलता है कि क्या तुम बिल्कुल पागल थे कि इतनी ज़्यादा खतरनाक जगह पर अकेले आ गए। पीछे से ओम ज़ोरो से बोलता है कि वैसे उसे मैंने मारा था। जिसे सुनकर ज़ोरो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चॉपर को वहाँ पर आराम करने के लिए रख देता है। जिसे देखकर ओम ज़ोरो से बोलता है कि शायद अब तुम मुझसे बदला लेना चाहते होगे। ज़ोरो ये सुनकर ओम से बोलता है कि नहीं, मैं तो बस तुम्हें इतना बताऊंगा कि किसी को मारना कैसा होता है, और वैसे भी मुझे किसी को मारने का मन कर रहा था।
फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट की शिप का सीन दिखाया जाता है, जो उस जगह पर होती है जहाँ पर बाकी सब ने गोल्ड लेने के बाद मिलने का वादा करा था। और इसके बाद हमें कॉनिस और पगाया को दिखाया जाता है, जहाँ पर पगाया बोलता है कि अब हमें यहीं पर रुककर इन सब की शिप की देखभाल करनी होगी। तो क्या मैं सारे के सारे दुश्मनों को भगाने के लिए हॉर्न बजाना शुरू कर दूं? जिसे सुनकर कॉनिस पगाया से बोलती है कि हाँ, आप उन हॉर्न को शुरू कर दो। और इसके बाद पगाया उन अजीब से आवाज़ वाले हॉर्न को शुरू कर देता है। और इसके बाद हमें कॉनिस को दिखाया जाता है, जो नामी की बात याद करती है कि उसने बोला था कि हमारे क्रू को कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। और मुझे इस बात पर पूरा का पूरा विश्वास है। और इस बात को याद करने के बाद कॉनिस बोलती है कि मैं इन दोनों की बिल्कुल अच्छे से देखभाल करूंगी और इन दोनों को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। फिर यहाँ पर 3 गोरिल्लास को दिखाया जाता है, जो जांट जैक की तरफ जा रहे होते हैं और बोलते हैं कि आज हम उस इनुरु को हरा देंगे। और इसके बाद हमें राकी को दिखाया जाता है, जो वाइपर को रोकने के लिए जाइंट जैक की तरफ जा रही होती है और बोलती है कि मुझे ये बात वाइपर को बतानी होगी कि वो कभी भी इनुरु को नहीं हरा सकता। फिर यहाँ पर इनुरु को दिखाया जाता है, जो बोलता है कि सब के सब लोग जाइंट जैक की तरफ जा रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि जैसा मैंने पहले बोला था बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि वो सब आपस में लड़कर मर जाएंगे और कुछ देर बाद वहाँ पर बस 5 लोग ही बचेंगे। फिर यहाँ पर वापस से जाइंट जैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सांप वाइपर पर हमला कर देता है, पर वाइपर उसके अटैक से बचकर उसके ऊपर अपने ब्लू फ्लेम से हमला करता है। पर ब्लू फ्लेम का उस सांप पर कोई भी असर नहीं होता, जिसे देखकर वाइपर बोलता है कि इस सांप की बॉडी तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ पर जोरो को दिखाया जाता है, जो उस डॉग पर हमला करने वाला होता है, पर उसके अटैक करने से पहले ही ऊपर से ओम अपनी तलवार की मदद से जोरो को बहुत तेज़ी से मार देता है। और इसके बाद वो उससे बोलता है कि मेरी तलवार काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, और दूसरे शब्दों में बोलूं तो कोई भी तलवारबाज मुझे नहीं हरा सकता। और ये कहने के बाद वो वापस से जोरो पर अटैक करने के लिए चला जाता है, पर इस बार जोरो उसके अटैक को रोक देता है और बोलता है कि तुम कोई तलवारबाज नहीं हो, बल्कि तुम तो बस एक सर्कस के जोकर हो, जो किसी बेकार के भगवान के लिए काम करता है। फिर यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन सोल्जर्स को दिखाया जाता है, जो जाइंट जैक पर आ गए होते हैं और बोलते हैं कि हम अपने ओम सामा की मदद करेंगे। और तभी पीछे से वहाँ पर वो 3 गोरिल्लास भी आ जाते हैं, जो वाइपर को देखकर उससे बोलती हैं कि हम भी तुम्हारी मदद करेंगे इन सबको हराने में। फिर यहाँ पर नामी और आयशा को दिखाया जाता है, जो जाइंट जैक पर आ गए होते हैं, जिसे देखकर वाइपर और जोरो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो उनके पीछे पड़े डिवाइन सोल्जर्स को एक ही बार में मार देते हैं। और इसके बाद वो एक साथ बोलते हैं कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पीछे से वाइपर अपने हथियार को उठा लेता है और वो आयशा से बोलता है नामी से दूर हटने के लिए। और ये कहने के बाद वो नामी के ऊपर हमला कर देता है, पर तभी गैनफॉल वहाँ पर आकर नामी और आयशा दोनों को ही बचा लेता है। और वो नामी से बोलता है कि वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई थी, जिसे सुनकर नामी गैनफॉल से बोलती है कि ये सब एक बड़े से सांप की वजह से हुआ। और ये क्या, ये तो वही वाला सांप है। और तभी वो सांप नामी, आयशा और गैनफॉल तीनों को ही खा लेता है, जिसे देखकर जोरो और वाइपर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर ओम पीछे से अपनी तलवार की मदद से उन दोनों को ही नीचे गिरा देता है और बोलता है कि तुम सब में से कोई भी नहीं बच पाएगा। और इसके बाद हमें आयशा, नामी और गैनफॉल को दिखाया जाता है, जो नीचे लूफी की तरफ गिर रहे होते हैं।